महाभारत के मुख्य योद्धाओं की आयु जीवन काल के बारे में विस्तार से जानकारी लगभग अलग अलग पुराणों, ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलती है। हर ग्रंथ में थोड़े बहुत अंतर हैं, लेकिन परंपरा और अधिकांश प्रमाणों के अनुसार आपको एक एक करके बताता हूं कि महाभारत के प्रमुख योद्धा लगभग कितने वर्ष जिए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जो मित्र चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए बात करते हैं पांडव पक्ष की। नंबर 1 पे युधिष्ठिर आते हैं। इन्हें धर्मराज कहा जाता है। महाभारत युद्ध के बाद इन्होंने 36 वर्ष तक हस्तिनापुर पर राज किया था। इनकी आयु लगभग 128 वर्ष थी। दूसरे नंबर पे भीम आते हैं। अपने बलशाली स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। युद्ध के बाद राज्यकाल में साथ रहे। इनकी आयु लगभग 75 से 80 वर्ष थी। तीसरे नंबर पर अर्जुन आते हैं। धनुर्विद्या के महानतम योद्धा, युद्ध के बाद कई अभियानों पर गए। इनकी आयु लगभग 85 वर्ष थी। चौथे नंबर पे नकुल आते हैं, जो मद्र राजा की पुत्री माद्री के पुत्र थे। कुल आयु लगभग इनकी 70 वर्ष थी। और पांचवें नंबर पे बात कर लेते हैं सहदेव की। माद्री के ही छोटे पुत्र, इनकी आयु लगभग 70 वर्ष थी। अब हम बात करते हैं कौरव पक्ष की। कौरव पक्ष में सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्योधन की। महाभारत युद्ध में भीम द्वारा गदा युद्ध में मारा गया। इसकी मृत्यु युद्ध के समय लगभग 65 से 70 वर्ष थी। दूसरे नंबर पे दुशासन, भीम ने ही युद्ध में मारा था। इसकी आयु लगभग 65 वर्ष थी। तीसरे नंबर पे शकुनी की बात करते हैं। कौरवों का एक मुख्य षड्यंत्रकारी, इनको सहदेव ने मारा था। इनकी मृत्यु युद्ध के समय लगभग 80 से 85 वर्ष थी। और अन्य महान योद्धाओं के हम बारे बात करेंगे, जैसे में भीष्म पितामह, महाभारत के सबसे वरिष्ठ। इन्होंने 350 वर्ष से भी अधिक जीवन जिया, क्योंकि ये इक्ष्वाकु वंशकाल के भी पूर्व जन्मे थे और गंगा पुत्र थे। मृत्यु के समय सरसैया पे कुल इनकी आयु लगभग 350 वर्ष थी। अब बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। गुरु और पांडव दोनों के गुरु थे। इनकी मृत्यु लगभग 85 से 90 वर्ष थी। अब हम बात कर लेते हैं कर्ण की। सूर्यपुत्र कर्ण महान दानवीर और योद्धा। मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई थी। आयु लगभग इनकी 56 वर्ष थी। अभिमन्यु के बारे में बात कर लेते हैं। अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदी। इनकी मृत्यु मात्र 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। अब हम बात कर लेते हैं भीम पुत्र घटोत्कच की। युद्ध में कर्ण ने शक्ति अस्त्र से मारा था। इनकी आयु लगभग 30 वर्ष थी। हम बात कर लेते हैं अश्वत्थामा की। द्रोणाचार्य के पुत्र थे और ये अमर माने जाते हैं। आज भी चिरंजीवी कहलाते हैं। इनकी आयु जो है अजर अमर है, ये आज भी जीवित है। बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की। महाभारत के नियतंता। इनकी मृत्यु द्वारिका में जरा नामक शिकारी के बाण से हुई थी। इनकी आयु उस समय लगभग 125 वर्ष थी। इनके बड़े भाई बलराम के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी मृत्यु समुद्र तट पर शेषनाग के रूप में धारण करके, इनकी आयु उस समय लगभग 128 वर्ष थी। सबसे दीर्घजीवी भीष्म पितामह, जो कि 350 वर्ष जीवित रहे। औसतन पांडव की वर्ष लगभग 70 से 85 वर्ष था। और वहीं पे कौरवों की औसतन आयु जो थी ये 65 से 70 वर्ष के आसपास थी। सबसे कम अभिमन्यु 16 वर्ष की अवस्था में मारे गए। और वहीं पे जो कि अश्वत्थामा अमर है, आज भी जीवित हैं। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।